प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज़ादी के इस 9वें एपिसोड में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। आप सभी जानते हैं हम इस बार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे जवान स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो है अश्लील वीडियोस को देखने से छुटकारा। आज ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, इतने वेबसाइट्स हैं इन लोगों के, इन्होंने इतने सारे वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल करवाए हैं कि आज बहुत सारे जवान हर दिन पता नहीं कितने सारे अश्लील वीडियोस को देखकर गुनाहों में डूब रहे हैं और उनकी जिंदगी खत्म सी हो रही है। बहुत सारे लोग इसमें एडिक्ट हो चुके हैं। इस वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको वही बात बताऊंगा जो परमेश्वर मुझे हमेशा कहता है कि वो मैं आपको कहूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये हो सकता है कि इन दिनों में आप बहुत गुनाहों में डूबे हुए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए व्यभिचार एक खाने की तरह हो गया है। इट्स लाइक अ फूड कि बगैर उसके आप जी नहीं पा रहे हैं। पर मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं। आपका परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है और वो आपके लौटने का इंतजार कर रहा है। हमारी बाइबल कहती है जब गुमराह पुत्र वापस आया तो पुत्र चल रहा था परंतु पिता उसे देखकर दौड़ रहा था। परमेश्वर आज भी आपकी तरफ देख के दौड़ता है। वो सिर्फ एक ही अपेक्षा करता है कि आप लौट आए। और याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपके पाप से बहुत नफरत करता है। पर आपके पाप को देखने के बाद भी वो आपसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है उसका प्रेम ही आपको बदलेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर की भलाई एक मनुष्य को मन फिराव का अवसर देती है। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ बांटूं, इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है और ये वर्ड पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 से है और उसमें 16th वर्ड है। यहां लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, स्पेशली अगर आप एक यंग व्यक्ति हैं, बहुत ध्यान दीजिए। सुनिए, बाइबल कहती है दुनिया में 3 चीजें हैं। पहली चीज खुदा के कलाम में लिखा है शरीर की अभिलाषा, दूसरी आंखों की अभिलाषा और तीसरी जीविका का घमंड। बाइबल कहती है ये सब चीजें, ये तीनों चीजें जो हैं ये दुनिया से है और बाइबल कहती है संसार उस दुष्ट से है। याद रखिए, ये जो दुनिया है ये परमेश्वर ने बनाई है, लेकिन ये दुनिया चलने का जो तरीका है वो शैतान का है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, ये दुनिया हमारे परमेश्वर ने बनाई है, लेकिन याद रखिए इस दुनिया के अंदर जो सिस्टम है, जिस तरह से दुनिया चल रही है, वो शैतान की तरफ से है। क्योंकि बाइबल कहती है संसार दुष्ट की तरफ से है और ये पूरी दुनिया उसके वश में है। इसलिए हमारे प्रभु ने कहा प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य आए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन 3 चीजों में एक चीज है आंखों की अभिलाषा। आज बहुत सारे लोग अपने फोन में अश्लील वीडियोस को देख रहे हैं। वो देखते हैं कि कैसे एक मेल और फीमेल आपस में मिल रहे हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं, जब वो उसे देखता है तो वो इमेजिन करते हैं कि जैसे ये मैन, और इससे बॉडी को एक प्लेजर मिलता है, एक तरफ का आनंद जो पासिंग प्लेजर कहा जाता है, एक घटने वाला आनंद। ये यहां पर है, लेकिन ये आहिस्ते 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 बाइबल कहती है ये घटता जाता है।
मैं आप में से हर एक को सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले हमारी बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं जो पहले स्वर्गदूत थे, बाइबल कहती है वो नीचे गिराए गए। हम सभी जानते हैं कि शैतान ने स्वर्ग में विद्रोह किया, वो खुदा के खिलाफ गया और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकालकर उसे जमीन पे फेंका। और 6 अध्याय उत्पत्ति में लिखा है, जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, जब उन स्वर्गदूतों ने जो दुष्ट आत्माएं बन गई थी, जब उन्होंने इंसानों को देखा, तो लिखा है उनके अंदर एक लालसा आई, उनके अंदर व्यभिचार था। लेकिन अब इनके पास कोई बदन नहीं था, अब इनके पास कोई बॉडी नहीं थी, तो अब वो नहीं कर सकते जिसकी वो अभिलाषा है। तब वो क्या करते थे? वो लोगों को पजेस करते थे, और जो लोग करते थे वो उसमें से अपना आनंद लेते थे। जब भी आप अपने बदन के साथ व्यभिचार करते हो, जब भी आप अपनी आंखों से व्यभिचार करते हो, आंखों की अभिलाषा, मैं आपको कहना चाहता हूं उस समय आप नहीं होते, कोई और है जो अपनी लालसा आपके अंदर डाल रहा है। देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया था कि हाँ, वो अपनी पत्नी के साथ मिले, उसका रिलेशन हो। लेकिन याद रखना, लव और लस्ट में फर्क है। मैं लस्ट की बात कर रहा हूं, मैं उन अभिलाषाओं की बातें कर रहा हूं जो शैतान ने लोगों में डाली है। आज आप देखिए, बहुत सारे यंग लोग ये बात नहीं जानते हैं कि जब वो अपना मोबाइल देख रहे हैं और उसमें कुछ अश्लील देख रहे हैं, उस समय आपके कमरे में आप अकेले नहीं हो, कोई और भी है जो उसको आपके साथ देख रहा है, और वो दुष्ट आत्मा है। कई बार लोग जब ऐसे वीडियोस को देखते हैं और अपने बदन के साथ व्यभिचार करते हैं, आप देखिए आज वो लोग कितने कमजोर हो गए हैं। आज उनके बदन में ताकत नहीं बची है, उनकी मेमोरी जो है वो भी लॉस होती जा रही है। व्यभिचार करने से पूरा जो दिमाग है डैमेज हो जाता है, पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। मैं आप में से हर एक को, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप इनमें से बाहर आइए, क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है। अब आप सोचते होंगे, यस ब्रदर, मैं खुद बाहर आना चाहता हूं, लेकिन मैं इसमें से कैसे बाहर आऊं? मैं आपको रास्ता बताता हूं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, सबसे पहले आप अपने जीवन में इस बात को समझिए कि व्यभिचार जो है वो आपकी लालसा नहीं है। आप यूहन्ना के 8 अध्याय में पढ़ोगे, बाइबल कहती है शैतान आरंभ से हत्यारा है और वो अपनी लालसाएं पूरी करता है। जब यहूदी यीशु मसीह से मिलते थे तो यीशु ने एक दिन उनसे कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो। वो लोग कह रहे थे, नहीं, हम तो अब्राहम के वंशज हैं, अब्राहम हमारा पिता है। और उसके बाद वो कहते हैं, नहीं, परमेश्वर हमारा पिता है। तब यीशु ने उनको एक बात कही कि तुम्हारा पिता शैतान है और तुम उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। एक व्यक्ति जब अपने मोबाइल के अंदर कोई अश्लील वीडियो देखता है तो उसे वो नहीं देख रहा, वो आपके थ्रू देख रहा है, आपके बदन का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आज आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप एक आदती बन चुके हो, अगर आपको लत लग चुकी है हर दिन ऐसे वीडियोस को देख के अपने बदन के साथ व्यभिचार करने की, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम एवरी वेडनेसडे फास्टिंग और प्रेयर करते हैं। आप भी आइए, उपवास के साथ आइए और एक ही लक्ष्य रखिए कि प्रभु आपके अंदर इन बंधनों को तोड़ दे। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं प्रभु को महिमा देता हूं, हमारी सेवकाई में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इन बातों से आजाद हुए। मेरा एक वीडियो था जो मैंने बहुत टाइम पहले अपलोड किया था, जिसका नाम था व्यभिचार एक मीठा जहर है। उसे देखकर बहुत सारे जवान लोग बाहर आए। बहुत सारे लोग हमारे कलीसिया में हैं इन दिनों में जिन्होंने इसे कंप्लीटली ऑफ कर दिया। मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूं, उपवास करिए, प्रभु को पुकारिए, और जहां कहीं भी आप हैं इस समय,
अगर आप देख रहे हैं कि हर दिन आप अपने मोबाइल को ऑन कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने माइंड को उस समय डाइवर्ट करिए, अपना ध्यान किसी और बात में लगाइए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, आराधना करिए, कोई किताब लेकर प्रभु का पढ़िए, लेकिन अपने आप को डाइवर्ट करिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों। अगर आप उसे लगातार देखते रहेंगे, आप डैमेज हो जाएंगे। मैं आप में से हर एक को ऑप्शन देता हूं, फास्टिंग और प्रेयर करिए। बाइबल कहती है कुछ जातियां बगैर उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, और आप इसमें से इजीली बाहर आ सकते। आइए, मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें इन गंदगियों से दूर रखे, और जो लोग फंसे हुए हैं, परमेश्वर आज उनके बंधनों को तोड़े। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। प्रभु, मैं दुआ करता हूं मेरे हर उस भाई के लिए, मेरी हर उस बहन के लिए जो इस समय इस वीडियो को देख रहे थे। मैं जानता हूं आपने बहुत सारे जवानों से इन दिनों में इस वचन के द्वारा बात की है कि उन्हें इन अश्लील चीजों से दूर रहना चाहिए जो उनके बदन और उनके माइंड को डैमेज कर रहा है। प्रभु, बहुत सारे लोग इसके आदती बन गए हैं, वे समझ नहीं पाते कि ये दुष्ट आत्माएं हैं जो उनके बदन का इस्तेमाल करके अपनी लालसाओं को पूरी कर रहे हैं। प्रभु, हम सबसे पहले आपके सामने अपने पापों को मान लेते हैं कि तू हमें क्षमा कर। हम दुआ करते हैं हमें माफ कर, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें इन गंदगियों से छुड़ा, आजाद कर। प्रभु, इस समय जितने मेरे भाई मेरी बहनें यहां पर मुझे देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि वो सारी गंदी आत्माएं जो उनके बदन का इस्तेमाल कर रही हैं, वो उन्हें छोड़कर चली जाएं। I command every unclean and dirty spirit, leave him in the name of Yeshua. सारे व्यभिचार के बंधन हमारे जीवन से टूट के खत्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मैं दुआ करता हूं प्रभु, सारे बंधन, शैतान का इन्फ्लुएंस, शैतान का प्रभाव हमारे जीवन से टूट जाए यीशु के नाम से। मैं कमेंड करता हूं मेरे भाई बहनों की जिंदगियों से व्यभिचार और एडल्ट्री और फॉर्निकेशन, इन सारी बदरुओं को हम यीशु के नाम से हमारे जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। और प्रभु, मैं दुआ करता हूं इस समय आप अपने लोगों पर अपने लहू को उंडेल दे खुदा, अपनी आत्मा को उंडेल दे। इस समय हमें फ्रेश कर दे खुदा कि हम दोबारा इन पापों में न जाएं। प्रभु, अपने हर बेटे और अपनी हर बेटी को ब्लेस कर, मैं तुझसे ये मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर आपके साथ है, और मेरा ये भरोसा है कि इस पल के बाद आपको ये सारी चीजें करने का मन नहीं होगा। हाँ, टेम्पटेशन आएगा। आप हमेशा याद रखिए, अभिषेक बंधनों को तोड़ता है पर वो लड़ाइयों को दूर नहीं करता। हाँ, आने वाले दिनों में भी आपको इस पाप से लड़ना होगा, इस पाप से झगड़ना होगा। और अगर आपके पास तलवार नहीं है इस पाप से लड़ने की, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि मैंने इस विषय पर एक आर्टिकल लिखा है, और उस आर्टिकल में मैंने 2 कन्फेशंस दिए हैं। ये उस समय आपको कहने हैं जब आपको वापस अश्लील वीडियोस को देखने के लिए उकसाया जा रहा है। अगर आप में से किसी को भी अगर वो आर्टिकल चाहिए, इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें सिर्फ इतना लिख सकते हैं, व्यभिचार से बचने के लिए अंगीकार। यह सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, व्यभिचार से बचने के लिए अंगीकार, और हम वो आपको आर्टिकल दे देंगे। मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु ने आपको अपने वचन के द्वारा एक महान छुटकारा दिया है। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की। और हाँ, अगर आप चाहें तो आज के वचन से आपने कुछ लर्न किया, आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप इन 2 नंबर्स पे, वो पहले वाला नंबर डिफरेंट था, ये दोनों नंबर डिफरेंट हैं, आप चाहें तो आप हमें इन दोनों नंबर्स पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि प्रभु ने आज आपको कुछ सिखाया या प्रभु ने प्रार्थना में आपको स्पर्श किया। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।